नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने कक्षा 12 जीव विज्ञान में पहले पाठ के अंतर्गत भाग 2 तक पढ़ लिया था। भाग 2 में हम लोगों ने अलैंगिक जनन की पहली विधि विखंडन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब हम लोग भाग 3 के अंतर्गत अलैंगिक जनन की अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट हाइड्रा स्पंजों आदि में पाई जाती है। मुकुलन प्रक्रिया के अंतर्गत जीवधारी के शरीर के या कायिक भाग से बाहर की ओर उभार बनता है। धीरे धीरे यही उभार वृद्धि कर बड़ा हो जाता है और अपने मातृ जीव के समान हो जाता है तथा विकसित होने पर मातृ जीव से टूटकर अलग हो जाता है और नए संतति जीव का निर्माण करता है। हम लोग हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया को समझेंगे। यह है हाइड्रा का शरीर। सबसे पहले हाइड्रा में शरीर के बाह्य भाग में एक उभार बनेगा। हाइड्रा के शरीर में बनने वाले इसी उभार को बड या मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह मुकुल वृद्धि करता रहता है। धीरे धीरे यही बड विकसित होकर अपने मातृ जीव के समान हो जाता है और इसके उपरांत मातृ जीव में आनुवांशिक पदार्थ विभाजित होकर संतति हाइड्रा में चले जाते हैं और यह संतति हाइड्रा मातृ जीव से टूटकर अलग हो जाता है और नए जीव के रूप में अपने जीवन को शुरू करता है। इसी प्रक्रिया को बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में हाइड्रा के शरीर में पहले बाह्य भाग से एक उभार बनता है। इस उभार को बड या मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह मुकुल वृद्धि कर मातृ जीव के समान हो जाता है और मातृ जीव का आनुवांशिक पदार्थ विभाजित होकर इस मुकुल में चला जाता है। विकसित होकर यह मुकुल मातृ जीव से टूटकर अलग हो जाता है और नए जीव के रूप में अपना जीवन शुरू करता है। तो मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट हाइड्रा और स्पंजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में जीवधारी के शरीर पर उभार बनता है। यह उभार धीरे धीरे वृद्धि कर मातृ जीव के समान हो जाता है और विकसित होकर मातृ जीव से टूटकर अलग हो जाता है। बडिंग प्रक्रिया ईस्ट हाइड्रा और स्पंजों में पाई जाती है। इनमें हाइड्रा के शरीर में बाह्य भाग पर उभार बनता है जिसे बड या मुकुल कहते हैं। यही मुकुल धीरे धीरे वृद्धि कर मातृ जीव के समान हो जाता है और मातृ जीव से टूटकर एक नए संतति जीव के रूप में पृथक हो जाता है। अब हम लोग जनन की अगली प्रक्रिया पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की अगली प्रक्रिया है बीजाणु जनन। जीवों में बीजाणु जनन की प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। बीजाणु जनन की प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में
होती है। जब जीव को अपनी प्रतिकूल परिस्थिति का एहसास होता है कि अब उसका अस्तित्व संकट में है या नष्ट होने वाला है, तो इस परिस्थिति में जीव अपने शरीर में छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है। बीजाणु एक कोशिकीय बीजाणु एक कोशिकीय अगुणित पतली भित्ति वाले अलैंगिक जननकाय होते हैं। बीजाणु एक कोशिकीय अगुणित पतली भित्ति वाले अलैंगिक जननकाय होते हैं। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने में सक्षम होते हैं, इसलिए जीव प्रतिकूल परिस्थिति में अपने शरीर में बीजाणु का विकास कर देते हैं। यह बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर एक नए संतति जीव का निर्माण करता है। बीजाणु जनन की प्रक्रिया जीवाणु कवक शैवालों ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा आदि में पाया जाता है। ये जीव प्रतिकूल परिस्थिति का आभास होने पर अपने शरीर में एक कोशिकीय अगुणित पतली भित्ति वाले अलैंगिक जननकाय का निर्माण करते हैं, जिसे हम बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने में सक्षम होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। बीजाणु जनन कई प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें पहला है चल बीजाणु। बीजाणु जनन की कई प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है चल बीजाणु। जूस्पोर। चल बीजाणुओं द्वारा जनन की प्रक्रिया स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास आदि में पाया जाता है। चल बीजाणुओं में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म व हल्के होते हैं। कशाभिका इनको गति कराने में सहायक होती है। बीजाणु अत्यधिक हल्के होने के कारण वायु के माध्यम से दूर दूर तक प्रसारित हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति और अनुकूल स्थान पर अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। जूस्पोर इन स्पाइरोगायरा। चल बीजाणु द्वारा जनन स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। ये जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में
ऐसे बीजाणु का निर्माण करते हैं जिनके शीर्ष में फ्लैजिला या कशाभिका पाई जाती है। ये कशाभिका के माध्यम से तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये वायु द्वारा दूर दूर तक प्रसारित हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। इसकी दूसरी प्रक्रिया है आचल बीजाणु। अचल बीजाणु एप्लानोस्पोर। अचल बीजाणु ऐसे बीजाणु होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं परंतु इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती, जिसके कारण इनका प्रकीर्णन दूर दूर तक नहीं होता है। अचल बीजाणुओं द्वारा जनन म्यूकर और राइजोपस जैसे जीवों में पाया जाता है। ये इनकी भित्ति है। अचल बीजाणु द्वारा जनन म्यूकर राइजोपस जैसे जीवों में पाया जाता है। ये जीव प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोशिकी अगुणित पतली भित्ति वाले अलैंगिक जननकाय का निर्माण करते हैं जिनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, जिसके कारण एप्लानोस्पोर या अचल बीजाणु दूर दूर तक प्रसारित नहीं होते परंतु अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। बीजाणु जनन की अगली प्रक्रिया है एंडोस्पोर। कुछ जीव जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, प्रतिकूल परिस्थितियों में एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करती है। ये इनकी सेल वॉल है। तथा अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन होती है तथा इन्हें प्रोटेक्शन के लिए या प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाने के लिए इन पर कुछ और आवरण पाए जाते हैं। ये आवरण है आउटर मेम्ब्रेन तथा आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इनका कॉर्टेक्स रीजन है तथा इसके ऊपर एक और सतह आउटर कोट की पाई जाती है। ये भित्तियां एंडोस्पोर को प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है ये अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण कर लेते हैं, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल। बीजाणु जनन की अगली प्रक्रिया है कोनिडिया।
कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडिया मुख्यतः पेनिसिलियम तथा स्पर्जिलस पेनिसिलियम तथा स्पर्जिलस कवकों में पाई जाती है। कवकों का शरीर कवक सूत्र से मिलकर बना होता है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर कवक सूत्र के शीर्ष में स्थित कोनिडियोफोर पर छोटे छोटे बीजाणु जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे कोनिडिया कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में यही कोनिडिया अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करती है। ये है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर इसी कोनिडियोफोर पर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बनती हैं। इन्हीं संरचनाओं को कोनिडिया कहते हैं। यही कोनिडिया अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करती है। कोनिडिया द्वारा जनन पेनिसिलियम स्पर्जिलस जैसे कवकों में होता है। कवक का शरीर कवक सूत्र से मिलकर बना होता है। कवक सूत्र के शीर्ष में उपस्थित कोनिडियोफोर के अग्रभाग पर छोटे छोटे बीजाणु जैसी संरचनाएं बनती हैं। इन्हीं संरचनाओं को कोनिडिया कहते हैं। यही कोनिडिया अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण कर लेती है। अब हम लोग अलैंगिक जनन की अगली प्रक्रिया कलिका निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। चौथा प्रकार है कलिका निर्माण। कलिका निर्माण कलिका निर्माण कुछ पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों में पत्तियों तथा तनों के अग्रभाग पर पत्तियों तथा तनों के अग्रभाग पर कलिका का निर्माण होता है। कलिका का निर्माण होता है। यह कलिका अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण करती है, जैसे फ्यूनेरिया स्पंज आदि में कलिका का निर्माण होता है और कलिका के द्वारा अनुकूल परिस्थिति में ये नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। कलिका निर्माण की प्रक्रिया पत्तियों व तनों के अग्रभाग में प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। कलिका पर मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन
मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन आर्कियोसाइट्स कलिका निर्माण की प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में फ्यूनेरिया स्पंज जैसे जीवों में पत्तियों तथा तनों के अग्रभाग पर होती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर यही कलिका अंकुरित होकर नए संतति जीव का निर्माण कर लेती है। अलैंगिक जनन की पांचवी विधि है फ्रैगमेंटेशन। या खंडीभवन। खंडीभवन की प्रक्रिया में जीवधारी का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से नए संतति जीव का निर्माण होता है। खंडीभवन की प्रक्रिया सर्वाधिक स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, मार्केंशिया आदि में पाया जाता है। खंडीभवन में होता क्या है कि इस प्रक्रिया में कोई एक जीव जैसे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स या मार्केंशिया, इनका शरीर कई खंडों में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड से नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। स्पाइरोगाइरा का शरीर हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइरोगाइरा में खंडीभवन यह है स्पाइरोगाइरा का शरीर। स्पाइरोगाइरा में
खंडी भवन। अब मान लीजिए इस पायरोगायरा का शरीर 4 खंडों में विभाजित हुआ। इस पायरोगायरा इन चारों खंडों से नए संतति जीव का निर्माण कर लेता है। इन प्रत्येक खंडों से एक एक नए नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। इन प्रत्येक खंडों से नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन, इस प्रक्रिया के दौरान हमने देखा खंडी भवन में जीवधारी का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से नए संतति जीव का निर्माण होता है, जैसे स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आदि में। इनमें हुआ क्या, जीवधारी का शरीर कई खंडों में विभाजित हो गया और प्रत्येक खंड से एक नए संतति जीव का निर्माण हो गया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं खंडी भवन। अब हम लोग अलैंगिक जनन की अगली प्रक्रिया पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ेंगे। रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का अर्थ होता है दोबारा उत्पन्न होना, अर्थात इस प्रक्रिया में जीवधारी का शरीर जितने भी खंडों में चाहे टूट जाए और प्रत्येक खंड से जिसमें केंद्रक का अंश गया हुआ है से उसी समान नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। पुनरुद्भवन का अर्थ है दोबारा उत्पन्न होना। पुनरुद्भवन का अर्थ है दोबारा उत्पन्न होना। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया मुख्य रूप से प्लेनेरिया, हाइड्रा में भी पाई जाती है, स्पंज में भी पाई जाती है और अमीबा में भी होती है। पुनरुद्भवन के अंतर्गत जीवधारी का शरीर चाहे जितने खंडों में टूट जाए और प्रत्येक खंड जिसमें केंद्रक का अंश है से प्रत्येक नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि किसी कारणवश छिपकली की पूंछ कट गई हो तो दोबारा उसी तरह की दूसरी पूंछ विकसित हो जाती है। तो पुनरुद्भवन का अर्थ होता है दोबारा उत्पन्न होना। याद रखिएगा कि पुनरुद्भवन की असीम क्षमता, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। प्लेनेरिया में पाई जाती है। प्लेनेरिया किसी भी कारणवश चाहे जितने खंड से टूटे, यह अपने प्रत्येक टूटे हुए खंड से
नए प्लेनेरिया को बनाने की क्षमता रखता है। ये है प्लेनेरिया। अब यह प्लेनेरिया किसी भी कारण से चाहे जितने खंड में टूट जाएगा, प्रत्येक खंड से नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए प्लेनेरिया का शरीर यह 3 भागों में टूट गया, तो इन तीनों भागों से यह नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। तो प्रत्येक खंड से नए संतति जीव का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया मुख्य रूप से प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्पंज, अमीबा आदि में पाई जाती है, परंतु पुनरुद्भवन की असीम क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। प्लेनेरिया का शरीर किसी भी कारण से चाहे जितने भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग जिसमें इसके केंद्रक का अंश है से नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन।